हेलो बच्चों, मैं हूं निशित मिश्रा और नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपकी शुरू होने वाली है, तो सबसे पहले आप लोग इस क्लास को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोग भी यहाँ से थोड़ा सा कुछ नया सीख सकें, कुछ नया नॉलेज गेन कर सकें, कुछ नया नॉलेज पा सकें। इसलिए आप लोग ये वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए। तो चलिए, नॉलेज विद शिवा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेडमिक कोर्स में जो हमने एक नया सेशन स्टार्ट किया है, एकेडमिक सेशन, जो आप लोगों की बहुत डिमांड के बाद ये चीज़ शुरू की गई है। आप लोगों की ही डिमांड पर ये एकेडमिक सेशन लाया गया है यूट्यूब पर। हर शाम 4 बजे ये सेशन आपको यूट्यूब पर लाइव मिल जाएगा हमारे इस चैनल पर, नॉलेज विद शिवा के इस चैनल पर ये सेशन हर शाम 4 बजे लाइव होगा। इस सेशन में आपको एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जिसमें से कि हमारे पास इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज यानी जीके और सामान्य हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट आपके इस सेशन में शामिल किए गए हैं। इंग्लिश, साइंस, जीके और सामान्य हिंदी, इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जनरल नॉलेज यानी जीके को लेकर है। जीके में आपको क्या पढ़ाया जाएगा और साइंस के सेशन में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, इस बारे में आज ये टॉपिक है। जनरल नॉलेज एंड साइंस के बारे में ये टॉपिक है आज का, जिसमें से आज स्पेशली हम केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपको सिलेबस में जनरल नॉलेज और साइंस के सिलेबस में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सिलेबस की। तो हमारे जनरल नॉलेज और साइंस के कंबाइंड सिलेबस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे जो जनरल नॉलेज में आपके इंक्लूड होंगे। सबसे पहले इतिहास यानी कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसके एक एक करके इसके सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। आपका ये पहला टॉपिक हो गया हिस्ट्री। दूसरा हो गया जियोग्राफी में आपको भारत और विश्व के जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा और सौरमंडल के बारे में भी बताया जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान और नागरिक शास्त्र के बारे में आप लोगों को इस सेशन में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारा चौथा जो सब्जेक्ट है वो होगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या टॉपिक होंगे ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर में। फिर हमारा 5वां टॉपिक है विज्ञान यानी साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक होंगे, ये चीज़ें अभी हम सारी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट बताए जाएंगे। और हमारा आखिरी जो सब्जेक्ट होगा इस सेशन के अंदर वो है स्टैटिक जीके, यानी जो चीज़ें पहले से फिक्स हैं कि ये चीज़ें हैं तो हैं। जैसे कुछ बात करेंगे, जैसे सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बना हुआ है, अभी जो वंदे भारत ट्रेन चली है उसकी स्पीड कितनी है, इस टाइप के जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट वाइज टॉपिक्स हैं, वो हम लोग स्टैटिक जीके के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के बाद अब हमारा अगला जो स्लाइड है, इसमें आपके लिए कुछ स्पेशल है। हमारे इस चैनल पर आप सभी के लिए एक स्पेशल सेशन लाया जा रहा है, जो कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे चैनल के साथ नॉलेज विद शिवा पर जुड़ेंगे,
नॉलेज विद शिवा पर जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप यहाँ पर एक स्पेशल सेशन देखेंगे। ये स्पेशल सेशन में है क्या? ये सेशन पहली चीज़ तो हर शाम यानी मंडे से लेकर वापस संडे तक ये सेशन हर रोज़ शाम 5 बजे और 5 मिनट के लिए एक शॉर्ट सेशन है। ये एक शॉर्ट सेशन है जो आप सभी को YouTube चैनल पर मिल जाएगा, द वोकैब शो। यहाँ पर हम इंग्लिश की जो भी वोकैब होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंग्लिश वोकैब के बारे में। हर रोज़ एक छोटा डोज, हर रोज़ एक छोटा डोज। इंग्लिश वोकैब के लिए हर रोज़ एक छोटा डोज आपको नॉलेज विद शिवा पर हर शाम 5 बजे 5 मिनट, द वोकैब शो। तो चलिए अब हम अपने हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री के सिलेबस में हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो है सिंधु सभ्यता यानी इंडस सिविलाइजेशन। जो सिंधु सभ्यता हमारी थी, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे विकसित सभ्यता थी। विश्व की अब तक की सबसे विकसित सभ्यताएं, जितनी सभ्यताएं मिली हैं, चीन की सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, इन सब में से सबसे विकसित सभ्यता यही थी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला टॉपिक है हमारी वैदिक संस्कृति यानी जो वैदिक कल्चर था, जो वैदिक काल था, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म, जहाँ से आपको सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी इस चैप्टर के अंतर्गत। उसके बाद फिर जैन धर्म की बात करेंगे, महावीर स्वामी की बात करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत अगले चैप्टर में। और फिर शुरू होगा भारत का वंश, भारतीय जो पुराने साम्राज्य रहे हैं उनके विषय में हम यहाँ से शुरू करेंगे अपनी बातें। मौर्य वंश जो कि सबसे विशाल वंश रहा है भारतीय इतिहास का। उसके बाद फिर आगे बात करेंगे गुप्त वंश की, जहाँ पर आपको स्थापत्य कला के एक से एक अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे गुप्त वंश में। आपने अक्सर सुना होगा कि आपके आसपास किसी क्षेत्र में गुप्तकालीन कोई प्राचीन मंदिर है या गुप्तकालीन कोई स्थापत्य कला का स्थान है। ये सारी चीज़ें गुप्त काल में चरमोत्कर्ष में थी और उसी गुप्त वंश के बारे में हम लोग यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे अपने 6वें चैप्टर में। फिर आगे बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन, आपने महाभारत में कर्ण का नाम सुना होगा। वही कर्ण की योग्यताओं वाले एक भारतीय राजा थे जिनका नाम हर्षवर्धन था, जो अक्सर दान धर्म के कार्यों पर बहुत विशेष ध्यान दिया करते थे। तो हम लोग इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे राजपूत साम्राज्य, जिसमें से कि महाराणा प्रताप और अन्य सभी राजपूत राजाओं के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे 8वें चैप्टर में। उसके बाद अगला चैप्टर है सल्तनत साम्राज्य। सल्तनत साम्राज्य यानी दिल्ली का शासनकाल, जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत, इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। और फिर हमारा अगला चैप्टर है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग 10वें चैप्टर में जानेंगे। और फिर अगला चैप्टर है हमारा मराठा साम्राज्य, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनके विषय में हम लोग इस चैप्टर में जानकारी प्राप्त करेंगे। मराठा साम्राज्य एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के नाकों चने चबवा दिए थे। उसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग ब्रिटिश शासनकाल की। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्वतंत्रता दिवस का दिन है और इसी ब्रिटिश शासनकाल से हम लोगों को आज के दिन 15 अगस्त के दिन आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इसके बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी स्वतंत्रता संग्राम
और इनकी क्रांतियों के बारे में हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हमारा 13th चैप्टर है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशंस। आपने मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम सुना होगा, इन सारे महान योद्धाओं के बारे में और एक से एक अद्भुत जो विशेष जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं और स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा हुआ था उसके विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर हम इस अंतिम पॉइंट में यानी अंतिम चैप्टर में जो 14th हमारा चैप्टर है, इसमें बात करेंगे महत्वपूर्ण बिंदु और सूचनाएं। महत्वपूर्ण बिंदु और सूचनाएं, जिसमें से कि हम अपने स्वतंत्रता के बाद की जो कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान से हमारे 4 युद्ध हुए, एक चीन से युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध, बांग्लादेश का बनना, ये सारी चीज़ें हम इस 14वें चैप्टर के में जानेंगे। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है भूगोल यानी जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत यानी भारत का भूगोल, जिसमें भारत की नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, वन, रेगिस्तान, शुष्क भूमि क्षेत्र और खनिज संसाधन, यानी भारत की नदियाँ यानी रिवर्स, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ड्राई लैंड एरियाज एंड मिनरल रिसोर्सेज, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे भूगोल के पहले चैप्टर में। उसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, जहां हम वर्ल्ड के बारे में जानेंगे। दुनिया में कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं, दुनिया में कौन सी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी घाटियाँ इंपॉर्टेंट हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के कैसे हैं, जिनको ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी कहते हैं, और फिर वन और पर्वतों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वन और पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे भूगोल के अंतर्गत। और उसके बाद भूगोल का हमारा अंतिम टॉपिक है हमारा सौर मंडल, जिसमें हम लोग अपने ग्रहों के बारे में बात करेंगे कि कितने ग्रह हैं, कौन सा ग्रह कहाँ है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रह जैसे आप लोगों को पता होगा जो वीनस है यानी बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे भूगोल के अंतिम चैप्टर हमारा सौर मंडल में। उसके बाद अगला जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। फालतू के किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो इसमें आपका पहला टॉपिक होगा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रांतियाँ। जैसे मशीनों का आविष्कार बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति थी, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण औद्योगिक क्रांतियाँ नाम के इस चैप्टर में। और औद्योगिक क्रांतियाँ पूरी करने के बाद हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अभी भारत में लॉन्च किया गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ये जो सारी क्लासेस हैं आपकी 1 सितंबर से शुरू हो रही हैं। 1 सितंबर से हर रोज़ 1 सितंबर से हर रोज़ शाम 4 बजे आप लोगों को ये क्लासेस लाइव हमारे आप चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, हमारे चैनल का नाम नॉलेज विद शिवा। आपको इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है
ताकि जो भी चैनल से रिलेटेड आपको जानकारियां हैं वो आपको तुरंत और किसी भी क्षण, जैसे ही कोई भी वीडियो पोस्ट होता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आपको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिल सके, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है भारतीय संविधान और नागरिक शास्त्र। भारतीय संविधान और नागरिक शास्त्र, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जानेंगे, नागरिक शास्त्र के बारे में जानेंगे, जिसमें बहुत ही छोटी छोटी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक होगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और महत्वपूर्ण बिंदु। भारतीय संविधान में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको इसके अंतर्गत बताए जाएंगे। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई जाएंगी। और उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमारी क्या नैतिक जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारे क्या अधिकार हैं संविधान के अंतर्गत, वो सारी हम इस चैप्टर में जानेंगे। फिर अगला चैप्टर होगा हमारा नैतिक जिम्मेदारियां। एक आदर्श नागरिक के रूप में हमारी भारत में क्या जिम्मेदारियां हैं, एक आदर्श नागरिक होते हुए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो अगला सब्जेक्ट है विज्ञान, यानी साइंस। साइंस को काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे चैनल पर हमारे कमेंट किया था और कुछ लोगों के पर्सनल मैसेज भी आए थे हम लोगों के पास, तो इसलिए हम लोग साइंस का ये स्पेशल सेशन और ऐड कर रहे हैं, जिसमें से आपको सामान्य भौतिकी यानी बेसिक फिजिक्स के बारे में बताया जाएगा। फिजिक्स में कौन सी चीज़ें, कौन सी चीज़ कब हुई, कौन सा नया रूल कब आया, कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। उसके बाद सामान्य रसायन, जिसमें से कुछ बेसिक अभिक्रियाएं आपको बताई जाएंगी। रासायनिक अभिक्रियाएं बताई जाएंगी आपको यहाँ पर। और कुछ महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है सामान्य जीव विज्ञान, जिसमें से हम कुछ पौधों और मनुष्यों के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, कुछ जंतुओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम पौधों, जंतुओं व मनुष्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। उसके बाद अब हमारा अंतिम जो सब्जेक्ट है इस जीके एंड साइंस के इस सेगमेंट में, उसके बारे में बात करते हैं, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम केवल उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये सारी क्लासेस आपको हर शाम 4 बजे यानी 4 PM पर आप सभी को YouTube पर 4 PM पे आप सभी के सामने YouTube पर ये क्लासेस लाइव आ जाएंगी YouTube पर। और उसके बाद हम इसमें कुछ समसामयिक यानी जो करंट की जो घटनाएं होंगी, जो आसपास हमारे घटनाएं होती रहती हैं, जैसे अभी इस समय अफ़गानिस्तान और तालिबान का विवाद चल रहा है। अफ़गानिस्तान और तालिबान का विवाद चल रहा है इस वक्त। इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो करंट के हमारे टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। और इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है हमारे चैनल की तरफ से, हमारे शिवा सर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। और इस सरप्राइज़ के बारे में जानेंगे हम लोग कि सरप्राइज़ आखिर है क्या। ये सरप्राइज़ आप सभी के सामने हर शाम 6 बजे आने वाला है। हर शाम 6 बजे हमारे चैनल पर YouTube पर ये सरप्राइज़ लाइव आ जाएगा।
ये सरप्राइज़ आप सभी के सामने हर शाम 6 बजे लाइव आएगा और इस सरप्राइज़ के लिए आप सभी लोग हमारे साथ 1 सितंबर से 1 सितंबर से आप लोग हर शाम हमारे साथ जुड़ेंगे। इस सरप्राइज़ के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल तो इस सेशन में आपको ज़रूर मिलेगा। ये एक अनोखी पहल है, आज तक शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पर या किसी कोचिंग सेंटर में आज तक ऐसा हुआ होगा कि ऐसा कुछ सरप्राइज़ पेश किया जाए आप सभी लोगों के सामने। तो इस सरप्राइज़ का नाम रखा गया है शब्दकोश। शब्दकोश, जिस शब्दकोश के अंतर्गत हम सभी लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, हिंदी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे तत्सम तद्भव हो गए, आपके पर्यायवाची हो गए, समानार्थी शब्द हो गए, समध्वन्यात्मक शब्द हो गए, जो आपके एक जैसे ध्वनि वाले शब्द होते हैं, जो एक जैसे मिलते जुलते शब्द लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग शाम को 6 बजे शब्दकोश में बात किया करेंगे। शिवा सर की तरफ से ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज़ है। तो बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को ये सरप्राइज़? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट के माध्यम से आप लोग हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सरप्राइज़ कैसा लगा। तुरंत कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा आप लोगों को सरप्राइज़। चलिए, सरप्राइज़ की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन अब क्लास शेड्यूल की भी तो बात कर लेते हैं। भाई, इतनी सारी चीज़ें हमने बता तो दी कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन कब पढ़ाएंगे भाई? तो कब पढ़ाने के लिए आप सभी लोगों के सामने ये शेड्यूल आ गया। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि शाम 4 बजे, हर शाम 4 बजे आप सभी लोगों के सामने ये क्लासेस लाइव आ जाएंगी। शाम 4 बजे, जिसमें से मंडे को और थर्सडे को, ये 2 दिन आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। मंडे और थर्सडे को इंग्लिश ग्रामर। ये बच्चों की बहुत डिमांड थी कि इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम सभी लोगों को जानकारी ज़रूर दी जाए, जिसमें से कि इंग्लिश में टेंस वगैरह के बारे में जानकारी दी जाए। इसलिए ये स्पेशल सेशन, एकेडमिक सेशन आप सभी लोगों के सामने लाया गया है। एकेडमिक सेशन, ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को बताए जाएंगे। और जो जीके और साइंस की अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये जीके की जो क्लासेस हैं आपकी ट्यूसडे और फ्राइडे को आपकी जीके यानी जनरल नॉलेज की क्लास चलने वाली है। जीके की क्लास आपकी ट्यूसडे और फ्राइडे को चलने वाली है। और साइंस की जो भी हमने लास्ट में बात की, ये साइंस की क्लास आपको बुधवार को चलेगी। साइंस यानी विज्ञान, जिसमें हम लोग आप सभी लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। और एक बच्चों, सैटरडे का जो दिन बचता है, इस दिन हम लोग हिंदी व्याकरण यानी सामान्य हिंदी के बारे में बात करेंगे। सामान्य हिंदी आप लोगों को इस लेवल की पढ़ाई जाएगी कि आप चाहे कक्षा 6 में पढ़ते हो या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वो हिंदी हर जगह काम आने वाली है। यानी 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही काम आने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये सब्जेक्ट समझाए जाएंगे। अब बात करते हैं संडे की। संडे को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके सब्जेक्ट से या चैनल से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन जो देनी होगी, वो आप लोगों को संडे को मिल जाया करेगी। और संडे को वीकली टेस्ट भी होगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि वीकली टेस्ट और टेस्ट यूट्यूब पर, ये तो संभव है नहीं। तो चलिए, इसके लिए भी आप लोगों को बता देते हैं कि हमारी टीम ने क्या सोचा है। ये टेस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये टेस्ट कराया जाएगा।
और टेलीग्राम चैनल की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। वहाँ जाकर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर आप लोगों को वीकली टेस्ट करवाए जाएंगे। तो और टेस्ट का रिज़ल्ट हमारी टीम के द्वारा हर हाल में 10 मिनट के अंदर घोषित किया जाएगा। 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मात्र 10 मिनट में आप लोगों को रिज़ल्ट मिल जाएगा टेस्ट का। टेस्ट का रिज़ल्ट आप लोगों को मात्र 10 मिनट में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आया तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसे अद्भुत जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई परेशानी हो रही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तो हमारे टेलीग्राम पर 8953 यदि आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग ये नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, 8299762489 8299762489। आप लोग इस नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और आप लोगों को तुरंत ही टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की एक से एक अपडेट, एक से एक अच्छी अपडेट्स आप लोग अपने YouTube पर पाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।